जानी बाबा विरजानंद की संगत से एक अदना बन गया आला। ज्योति से ज्योति पाई सबे दूर किया अंधियारा। टक्कर ली तूफानों से केवल था ओमी सहारा। हरिद्वार में जाकर जिसने पाखंड खंडनी लहराई, जिसके तरीकों को सुनकर लाखों बन गए अनुयायी। फीके पड़ गए सब नारे, गूंजा वेदों का नारा। टक्कर ली तूफानों से केवल था ओमी सहारा। युक्ति रूपी तीरों से पाखंड दल थर्राया। योगी की आवाजों ने सारा संसार हिलाया। था तप का फकत करिश्मा, दुनिया ने जिसे निहारा। टक्कर ली तूफानों से केवल था ओमी सहारा। एक बार कर्ण ने आकर तलवार सामने तानी, ऋषिवर ने जब ललकारा फीकी पड़ गई पेशानी। घर गया तो काले पकड़ कर ले गया चलाना चारा। टक्कर ली तूफानों से केवल था ओमी सहारा। जिसने लाखों की गद्दी को पांव की ठोकर मारी, ईश्वर की आज्ञा पाली था ऐसा आज्ञाकारी। लालच से दूर रहा वो, सबकी आंखों का तारा। टक्कर ली तूफानों से केवल था ओमी सहारा। केवल एक ही दीपक ने लाखों को दिया उजाला। तब हंस कई पतितों ने था अपना आप संभाला। सदियों सी फंसी भंवर में किस्तों को मिला किनारा। टक्कर ली तूफानों से केवल था ओमी सहारा। सच्चे शिव जी की खातिर जिसे छोड़ दिया टंकारा। टक्कर ली तूफानों से केवल था ओमी सहारा। केवल था ओमी सहारा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए आचार्य सुधांशु जी, महर्षि मनु की धर्म व्यवस्था और वर्तमान राजनीति, महर्षि मनु का जो धर्म व्यवस्था है और वर्तमान राजनीति है, इन दोनों विषय को लेकर के सुधांशु जी, गुरुकुल खेड़ा खुर्द हमारे बीच में, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ऑडियो खोल लीजिए आचार्य जी। हाँ, आवाज आ रही है, आइए जी। अच्छा प्रवचन शुरू करूं? हाँ प्रारंभ करें आचार्य जी, प्रारंभ करें।
ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेते नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी आर्य प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। आज हम भगवान मनु के धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनुस्मृति का विरोध बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसमें जैसे विरोध बढ़ता जा रहा है आर्य समाज के लोग, आर्य समाज के विद्वान भी निसहाय होकर के मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं। नहीं तो हम सब लोग जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति को बड़ा ऊंचा स्थान दिया है। आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, अगर किसी ग्रंथ का उद्धरण दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने किसी ऋषि मुनि और किसी विद्वान के लेख को, तो सबसे ज्यादा उद्धरण मनुस्मृति का दिया है। तमाम स्मृतियां हैं लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति को मान्य दिया है। लेकिन आज क्या, जब से देश आजाद हुआ, आजादी से पहले से ही मनुस्मृति का घोर विरोध हो रहा है और आज तो जगह जगह गली गली व्यक्ति व्यक्ति में चर्चा है मनुस्मृति। और जो हमारे दलित भाई हैं और दलित भाइयों के साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वे लोग भी मुखर होकर के मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं। तो कारण उनका दोष नहीं है, दोष हिंदू समाज का है, हिंदू विद्वानों का है। जिस प्रकार से आज श्री भागवत जी ने वक्तव्य दिया है कि धर्म की समीक्षा होनी चाहिए और महर्षि दयानंद सरस्वती 100 साल से काफी पहले यह बात कह गए कि धर्म की समीक्षा होनी चाहिए और धर्म की समीक्षा कर गए। आर्य समाज ने इसको स्वीकार किया, बहुत से विद्वानों ने स्वीकार किया। एक सनातन सभा के मान्य विद्वान हुए हैं गोपाल शास्त्री, जिनको दर्शन केसरी की उपाधि दी गई थी और सनातन धर्म सभा की जब स्थापना हुई उनको उच्च पद दिया गया। जब महात्मा गांधी जी ने पूना पैक्ट को लेकर के अनशन किया था, पूना पैक्ट ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर 80 सीटें मांग रहे थे कि 80 सीटें हमें एक क्षेत्र में दे दी जाए और वहां उन क्षेत्रों में सांसद, विधायक, कमिश्नर, सारा सब कुछ, सब के सब पद जो है आरक्षित होते। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम ये इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं और महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम आपको 80 नहीं 140 सीटें देंगे। इसी बात को लेकर के दोनों में बन गई। बाबा भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी जी की बात नहीं मान रहे थे। महात्मा गांधी जी कह रहे थे कि हम आपको 80 नहीं 140 सीटें देंगे, लेकिन पूरे भारत में देंगे। महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी महापुरुष थे। बहुत से नासमझ लोग बुराई करते हैं लेकिन नहीं जानते कि महात्मा गांधी ने कितनी चतुराई से हिंदू समाज को खंडित होने से बचाया। उस समय समाज में स्वतंत्रता, बहुत से बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। आर्य समाज में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। हिंदू महासभा भी थी और संघ भी था।
लेकिन महात्मा गांधी इस बात को ताड़ गए कि अगर एक क्षेत्र में 80 की 80 सीटें हों और सारा का सारा पद इन लोगों को दे दिया जाए तो आगे चलकर विघटन की बातें शुरू हो जाएगी, देश के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसा सोच करके महात्मा गांधी जी ने अनशन किया और अपने जान की बाजी लगा दी। उस समय के हमें एक स्वामी जी मिले, स्वामी रामानंद जी लखनऊ के, बता रहे थे कि गांधी जी बहुत कमजोर शरीर वाले थे, वृद्ध हो गए थे और डॉक्टरों ने कहा कि आप अगर अनशन करोगे तो आपका जो खून है वो मवाद बन जाएगा और जब पेशाब करोगे तो वही मवाद आपके बाहर निकलेगा और थोड़े समय में ही आपका देहांत हो। फिर भी गांधी जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा, इसका विरोध। और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। हाहाकार मच गया पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कि अब महात्मा गांधी का प्राणांत निश्चित रूप से होगा। फिर बहुत से नेता कांग्रेस के भी, हिंदू महासभा के भी बहुत से लोग, अब कस्तूरबा बाई भी बाबा भीमराव अम्बेडकर के सामने गए। कस्तूरबा भाई ने अपना आंचल फैला करके भीख मांगा कि मेरा सुहाग बचा लो। सोचिए क्या परिस्थिति रही होगी। अंत में जाकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना प्रस्ताव वापस लिया, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और हिंदू समाज खंडित होने से बच गया। नहीं तो एक क्षेत्र में 80 सीटें दे दी जाती तो सारे के सारे दलित जो है सब अलग हो जाते, एक नया विभाजन हो जाता। और इसी बात को लेकर के हिंदू समाज, दलित समाज के लोग, विद्वान भी, लेखक भी, सारे के सारे महात्मा गांधी जी को घोर विरोध करते हैं और कहते हैं कि महात्मा गांधी मनुवादी थे। आज मनु की चर्चा हो रही थी, जो हो रही है, इसीलिए यह प्रसंग भी बताना जरूरी था कि मैंने अभी एक पुस्तक है पूना पैक्ट और महात्मा गांधी के नाम से पुस्तक पढ़ी, जिसके लेखक है शंकरानंद शास्त्री। और उसमें, उस पुस्तक में शुरू से लेकर अंत तक महात्मा गांधी जी को मनुवादी घोषित किया गया है। आप कभी पुस्तक उस मंगा करके पढ़ें, शंकरानंद शास्त्री। तो आश्चर्य की बात है कि कोई दलित व्यक्ति शास्त्री लिख रहा है और महात्मा गांधी का, हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है, और उसमें ब्राह्मणों की बड़ी बुराई की गई है। प्रसंग दे करके, उदाहरण दे करके सिद्ध करने की कोशिश किया गया है कि ब्राह्मण लोग हमेशा छल करते रहे। ये बातें झूठी है, हम नहीं मानते। हर समाज में अच्छे बुरे होते हैं। यह जो लांछन लगाते हैं ब्राह्मणों के ऊपर कि ब्राह्मण हमेशा ऐसा रहते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि ये खेत में काम करने वाले 10 मजदूर लगे हों और तुम जरा घर बैठ जाओ दूर और देखो 10 मजदूर कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। मकान बन रहा हो, मजदूर लगा दीजिए, मिस्त्री लगा दीजिए, आप दूर बैठ जाओ तो देख लो तुम्हारा मकान का क्या कर देंगे। इसी प्रकार से व्यापारी भी, दूध बेचने वाला भी और मूंगफली बेचने वाला भी। एक मूंगफली बेचने वाला चौराहे पर बैठ करके मूंगफली बेच रहा है और दिन भर में 50 लोगों को मूंगफली 50 ग्राम 100 ग्राम देता है, और हर बार जब भी मूंगफली देता है तो एक मूंगफली 2 मूंगफली चुरा लेता है, और वही कहता है कि ये ब्राह्मण तो बड़े छली है, कपटी है। बड़े आश्चर्य की बात, वही कहता है कि ब्राह्मण बड़े छली कपटी। जब देश गरीब हुआ, गुलाम हुआ, कमियां सर्वत्र आई, ब्राह्मणों में भी कमियां आई। नहीं तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। देखिए महाभाष्य में व्याकरण शास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभाष्य,
और व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। वेद का मुख क्या है? व्याकरण है। व्याकरण से ही वेद में हम प्रवेश कर सकते हैं। और व्याकरण में पारंगत होने के लिए अष्टाध्यायी कंठस्थ करते हैं, फिर काशी प्रथमावृत्ति, काशिका, महाभाष्य, अनिरुद्ध आदि पढ़ते हैं, तब जाकर के व्याकरण में गति बनती है। तो व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है? महाभाष्य, जिसमें पतंजलि ऋषि लिखते हैं कुंभी धाना गढ़ा पाका, कि ब्राह्मण कैसे होते थे, उनके घर में एक घड़ा ही अनाज होता था, इससे ज्यादा संग्रह करते ही नहीं थे। तो इतने त्यागी तपस्वी प्राचीन काल के ब्राह्मण होते थे। और एक बात और आती है दक्षिणा की। देखिए, समाज में जो भी व्यक्ति परिश्रम करता है उसकी पारिश्रमिक निश्चित होती है। डॉक्टर की भी पारिश्रमिक निश्चित है, बल्कि चारों तरफ तो लोग मोल भाव करते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास मोल भाव नहीं करते। डॉक्टर जो बोलेगा उतना देना ही होता है। कोई वहां ना नुकुर नहीं करता है, कहता नहीं कि जो है थोड़ा सा घटा दीजिए। डॉक्टर के भी निश्चित, घर आपने बनाया, प्लम्बर की भी निश्चित, मिस्त्री की भी निश्चित, मजदूर का भी निश्चित, बिजली वाले का भी निश्चित, सबका निश्चित। लेकिन ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मणों के लिए क्या व्यवस्था बनाई? श्रद्धा समान दक्षिणा। जबकि वैसे तो मीमांसा दर्शन में यह लिखा हुआ है कि ब्राह्मण अपनी दक्षिणा तय करो। वह भी ब्राह्मण को भी अधिकार दिया गया कि अपना पारिश्रमिक तय करवे। लेकिन आगे चल करके ब्राह्मणों में त्यागवाद इतना पनपा और त्याग के इतने वशीभूत हो गए कि इन्होंने ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था का क्या बना दी? ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा करी भोजन करे ही है जो पहरी नाम। और ये कर दिया कि ब्राह्मण को मांगना ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या हुआ? जब देश गुलाम हुआ, गरीबी आई, तो लोग ब्राह्मणों को दक्षिणा बहुत कम देने लगे, सारी कसर वहीं उतार लेते। हमारे साथ भी ऐसा होता है। कहेंगे पंडित जी शादी विवाह कराने, विवाह 1 बजे होंगे लेकिन 6 बजे पहुंच जाना। और पंडित जी पहुंच गए 6 बजे शाम को पहुंच गए, किसी से न बोलना न चालना। कहेंगे नहीं मौज करो, खाना खाओ। अब कितना पंडित जी खाना खाएंगे? इतनी चाय कॉफी पियेंगे? बेचारा अकेले चुपचाप बैठा टुकुर टुकुर देख रहा है, और 1 बजे जा करके वो फेरे कराता है। फिर दक्षिणा क्या देते हैं? और उपदेश भी मिल जाता है। तो गांव में, पूरे भारत के गांव में दक्षिणा बहुत कम दी जाती है। अभी आज से 30 साल 40 साल पहले कपड़े ब्राह्मण को देते थे मच्छरदानी जैसा। जो धोती दी जाती थी ऐसा होता था जैसे मच्छरदानी का कपड़ा, पहन ही नहीं सकता। बहुत कम दक्षिणा दिया जाता, लेकिन ब्राह्मण उसमें संतुष्ट था। लेकिन ये जो आरोप लगाया जाता केवल ब्राह्मण ही छली है, कपटी है, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं मेरे मित्रों। आप 100 मजदूर को ले लीजिए, आप किसी खेत में 100 मजदूर लगा लीजिए धान की रुपाई के लिए, और आप दूर चले जाइए, देख लो तुम्हारा कैसा खेल बिगाड़ देते हैं। तो क्या, तो कैसे कह सकते हैं कि केवल ब्राह्मण ही? समाज में विकृतियां आई, गरीबी का प्रभाव सब पर पड़ा, तो सब लोग जो है उससे प्रभावित हुए। तो कोई वर्ग ऐसा, कोई भी बिरादरी या कोई भी वर्ण बचा नहीं इससे। तो जब आधुनिकता आई तो ब्राह्मणों में भी जो है गृह कलह शुरू हुआ। देखो पंचतंत्र एक पुस्तक है, ब्राह्मणों की कहानी आती है, और कई जगह ये गरीब ब्राह्मण रहता था, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। फिर उसकी पत्नी कहती है कि तूने मुझे कभी अच्छा भोजन नहीं दिया, कभी आभूषण नहीं दिया, कभी अच्छे कपड़े नहीं दिए, ये ताना मारती है। तो इस तरह से फिर जो है पंडित जी क्या करें? तो इन्होंने भी जो है सोचा कि हम भी जो है कुछ न कुछ तरीका अपनाते हैं कमाने का, जिस तरह से सारी दुनिया कमा रही है। मैंने तो देखा उत्तर प्रदेश में 25 साल तक घर पर रहा, और 25 साल घर पर दूध खरीदा जाता रहा, लेकिन कभी शुद्ध दूध नहीं मिला।
दूधिया आता था, पानी वाला दूध देता था। तब बताइए केवल ब्राह्मणों की बुराई करना ये कहाँ अनुचित उचित है। समाज में हर जगह, हर बिरादरी में कमियां आई, दलितों में भी आई हैं, क्षत्रियों में भी आई हैं, ब्राह्मणों में भी आई हैं। तो ब्राह्मण भी जब समाज, वो भी समाज से छूता तो रहा नहीं, उसके भी बच्चे, उसकी भी पत्नी, उन्होंने भी प्रभाव, उसके ऊपर प्रभाव डाला, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो मेरे मित्रों, तो जो मैं कह रहा था कि महात्मा शंकरानंद शास्त्री अपने को शास्त्री लिखते हैं, तो निश्चित रूप से किसी आर्य समाज के गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की होगी। उस पुस्तक में उन्होंने अपना जीवनी नहीं लिखा है, अपना परिचय नहीं दिया है, लेकिन शंकरानंद शास्त्री और उनके लेख से पता चलता है कि वे आर्य समाजी थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उस लेख में आर्य समाज का भी खंडन उन्होंने किया है। और शुरू पुस्तक के शुरू से लेकर अंत तक महात्मा गांधी को मनुवादी सिद्ध करने की कोशिश की गई है। ब्राह्मणवादी, मनुवादी, मनुवादी माने ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी माने मनुवादी, और गांधीवादी माने ब्राह्मणवादी। उस लेख का यही निष्कर्ष है। तो महात्मा गांधी जी ने पूना पैक्ट को लेकर के जो अनशन किया था और जान की बाजी लगा दी थी, चारों तरफ हाहाकार मच गया था, तो सनातन धर्म सभा के मान्य विद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री, खोज करने वाले खोज कर लेंगे, सनातन धर्म सभा के मान्य विद्वान थे और महात्मा गांधी के काल में हुए, आजादी से पहले हुए बहुत बड़े विद्वान थे दर्शनों के। उन्होंने फिर उनका हृदय परिवर्तित हुआ गोपाल शास्त्री का, और उन्होंने घोषणा कर दी कि आज के बाद सनातन धर्म सभा छुआछूत का विरोध करेगी। यह परिवर्तन आया उनका। तो मेरे मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि मनुस्मृति जो ग्रंथ है, महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे बुद्धिमान, त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा और संसार का सबसे बड़ा विद्वान, वेदों का, सारे शास्त्रों का, जिन्होंने भगवान मनु को इतना महत्व दिया है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई बात है। तो मनुस्मृति का अवलोकन करने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि जो आक्षेप लगाया जाता है मनुस्मृति में कि मनुस्मृति में पक्षपात, शोषण की बातें हैं, तो साथ साथ शोषण के साथ साथ जो है अच्छी बातें भी हैं। कल हमने न्याय की बात करी, आज जो है धर्म की बात करते हैं। आज देखें संसार में इतने मत संप्रदाय हैं और बड़े अच्छे अच्छे इस समय वक्ता है, इस्लाम के भी बड़े अच्छे अच्छे वक्ता है। जाकिर नाइक बड़ी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, और इसके अलावा और भी मौलाना तारिक जमील, जर्जिस, तमाम ऐसे ऐसे विद्वान हैं, मैं इनका भी सुनता रहता हूँ। बड़ी सुंदर व्याख्याएं करते हैं इस्लाम की। लेकिन आप देखें इस्लाम का आधार क्या है? मूल आधार इनका है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम का ये आधार है। कोई व्यक्ति कितना भी चरित्रवान हो, कितना भी ईश्वर भक्त हो, जीवन में कभी झूठ न बोलता हो, एक ईश्वर की उपासना करता हो, कभी मूर्त पूजा न करता हो, और यह कहता हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यह पढ़ता भी हो, सच्चरित्र हो, कभी अपने जीवन में किसी भी प्राणी को, मनुष्य क्या किसी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न दिया हो, यदि वह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता, तो वह जन्नत में नहीं जा सकता। ये इस्लाम का मूल सिद्धांत है। कोई भी शास्त्रार्थ कर सकता है मुझसे, मैं चैलेंज देता हूँ। इस्लाम का मूल सिद्धांत यही है। अभी मैं एक मौलाना का सुन रहा था, वो बड़ी अच्छी व्याख्या कर रहे थे,
लेकिन जरा उनसे पूछा जाए कि ये धर्मात्मा कभी झूठ न बोला हो, कभी किसी प्राणी को वाणी से भी न कष्ट दिया हो, सदैव सत्यवादी हो, कभी हराम का किंचित मात्र भी भोजन न किया हो, क्या वह जन्नत में जाए? कहेगा नहीं जाए। क्यों? जन्नत में तब जाएगा जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता। ये इस्लाम मत है, हम इसीलिए मत कहते हैं। इस्लाम को मत इसीलिए कहा जाता है कि ये मत है, धर्म नहीं है। लेकिन भगवान मनु का देखिए, इसी तरह ईसाइयत का भी है। कोई कितना बड़ा भक्त हो जाए, कितना बड़ा त्यागी तपस्वी हो जाए, कितना बड़ा धर्मात्मा हो जाए, अहिंसा का पालन करता हो, अहिंसा सिद्ध भी हो जाए, अगर वह ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करता तो जन्नत में नहीं जाए। यही सिद्धांत यहूदियों का भी है। इस प्रकार से जितने भी मत हैं, मजहब हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है। इस्लाम को देखें, आधार क्या है? पहला तो आधार ईमान। वैसे तो ईमान माने होता है सच्चाई, लेकिन ये पारिभाषिक शब्द है। ईमान माने कुरान के अनुसार विश्वास को लिया गया है। शब्द जो है शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और रूढ़ किसी अन्य अर्थ में हो जाता है। जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द पंके जाता है पंकज सप्तम्याम जनेरा अष्टाध्यायी का सूत्र है। कहता है, पाणिनि ऋषि कहते हैं कि उपपद रहते हुए, पंक उपपद रहते हुए जनि प्रादुर्भावी धातु से ड प्रत्यय हो करके पंकज शब्द बना है। तो जिसका अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब कीचड़ में तो बहुत सी चीजें उत्पन्न होती है, घास फूस भी होते हैं, लेकिन किसी घास फूस को कमल से भी सुंदर कोई फूल हो उसको पंकज नहीं कह सकते। पंकज सिर्फ कमल को ही कहेंगे। यह रूढ़ जो है इसको कहते हैं योगारूढ़। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक, योगारूढ़ और रूढ़। यौगिक उसे कहते हैं जो प्रकृति और प्रत्यय से धातु और धातु के उद्बोधक जो प्रत्यय होते हैं उनसे जो मिलकर के शब्द बनता है उसको कहते हैं प्रकृति और प्रत्यय से यौगिक शब्द बना है। और योगारूढ़ उसे कहते हैं जो प्रकृति और प्रत्यय से शब्द तो बना है लेकिन किन्हीं विशेष अर्थों में रूढ़ हो गया है। और कुछ शब्द ऐसे होते जो सदैव रूढ़ होते, जैसे खटवा शब्द है, तो पंकज शब्द योगारूढ़ है। तो इस तरह से, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो जब हम शाब्दिक अर्थ लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा कि जो भी कीचड़ में उत्पन्न होता है उसको पंकज हम कह सकते हैं, लेकिन नहीं कह सकते। यह व्याकरण का सिद्धांत है, ग्रामर का सिद्धांत है। उसी प्रकार से ईमान शब्द जो है, ईमान माने होता है सच्चाई। जैसे आप व्यवहार में आप देख लें, किसी व्यक्ति से कहिए, किसी मौलाना से कहिए, आप जो सबसे बड़ा मौलाना या दुनिया के सारे मौलाना से कहिए कि एक व्यक्ति है, वह जो है झूठ नहीं बोलता है, छल कपट नहीं करता है, सदैव सत्य बोलता है, अमानत में खयानत नहीं करता है, एक ईश्वर की उपासना करता है, मूर्ति पूजा नहीं करता है, और जो व्यापार करता है, सब्जी बेचता है, वह कभी उसमें गलती नहीं करता है, अनुचित रूप से फायदा नहीं उठाता है, तो मौलाना कहेगा, चीख करके कहेगा कि वह तो बहुत बड़ा ईमानदार है। अब फिर उसे कहिए, अच्छा मौलाना साहब आपने तो कहा ईमानदार है, फिर कहिए कि ये तो ईमानदार आपने बोल दिया लेकिन ये तो हिंदू है, तो इसको ईमान वाला कहोगे? कहेगा ये ईमान वाला नहीं, ईमानदार तो है लेकिन ईमान वाला नहीं। अब देख लीजिए, ये प्रामाणिक बात है, ये व्यवहारिक बात है, ऐसा हुआ है। मैंने दसियों लोगों से ऐसे पूछा है तो कहते नहीं है बड़ा ईमानदार। मैंने बड़े बड़े मौलाना से भी देखा कि जो सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, अमानत में खयानत नहीं करता, छल कपट नहीं करता है, किसी को सता कहते ये ईमानदार है, और फिर उसको कहते ईमान वाला तो नहीं है।
ये है जो है, इसी को कहते मजहब है। भगवान मनु का देखिए कितना उदात्त विचार है, भगवान मनु का कितना उदात्त विचार है। हमारे ऋषि मुनि सारे प्राचीन काल के जितने भी विद्वान ऋषि मुनि हुए, ये किसी जाति संप्रदाय मजहब वर्ग से जुड़े ही नहीं थे, ये तो विश्व जनीन थे। यह हमारे सारे ऋषि मुनि सारे विद्वान सब विश्व जनीन थे। विश्व जनीन माने होता है जो सभी प्राणियों का हितैषी होता है, जो सभी प्राणियों का हितैषी होता है उसको विश्व संस्कृत में विश्व जनीन कहते हैं। इसी बात को लेकर के मौलाना लोग कहते हैं मोहम्मद साहब भी विश्व जनीन थे, मैत्रेय थे, रहमतुल्लिल आलमीन थे, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए कभी इस बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनि इतने उदात्त विचार के थे। आप देख लीजिए भगवान मनु का धर्म, इस्लाम का क्या, पहला तो ईमान, ईमान माने विश्वास, खुदा पर विश्वास करता हो लेकिन मोहम्मद साहब पर विश्वास न करता हो, मोहम्मद साहब को अपना रसूल न मानता तो ईमान वाला नहीं। लेकिन हमारे किसी ऋषि मुनि का कोई दिखा दे, चैलेंज के साथ कहते हैं कि किसी ऋषि मुनि ने ये कहा हो कि राम को मानोगे तभी धार्मिक होगे, कृष्ण को मानोगे तभी धार्मिक होगे, या हम ऋषि मुनियों को मानोगे तभी धार्मिक होगे, कहीं नहीं ऐसा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहीं लेस मात्र भी ये नहीं कहा कि जो है मुझे मानो तभी तुम धार्मिक हो। भगवान मनु कितने उदात्त विचार के थे। पहले तो कहा यस तर्केण सिद्धन्ते स धर्म, देखिए कितनी वैज्ञानिक बात, कितना ऊंचा ख्याल। यह बात जो है सिर्फ बुद्धिजीवी व्यक्ति ही कहता है, वैज्ञानिक ही कहते हैं। विज्ञान तो तर्क पर ही आधारित है, क्यों कब कैसे इस पर आधारित है साइंस। और यही तर्क जो है यही बात कहते हैं भगवान मनु भी, यस तर्केण सिद्धन्ते स धर्म। और फिर यह धर्म की परिभाषा बताई, कहीं पर भी यह बात नहीं आती है कि जो भारत के महापुरुषों को मानेगा वह धार्मिक और जो नहीं माने वो अधार्मिक। कहीं पर भी ये बात नहीं आती है कि फला व्यक्ति जन्नत में जाएगा, फला व्यक्ति नरक में जाएगा, कहीं ये बात नहीं आती। कहीं संकीर्णता का लेश मात्र भी संकीर्णता नहीं। धृति क्षमा दमोस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब ये देखिए धर्म के लक्षण, धृति धैर्य, हर परिस्थिति में जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता है, विपरीत बातों को सुन करके धैर्य नहीं खोता है, ये बहुत गहरी बात है। धर्म का लक्षण जो भगवान मनु ने बताया धैर्य, ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति विचलित कहाँ होता है, थोड़ा सा बहस में कोई व्यक्ति पराजित हो जाए, उसकी बात काट दो और जो है दो चार लोग उसका समर्थन कर दे, व्यक्ति वहीं धैर्य खो देता है और धैर्य खो करके अनिष्ट सोचने लगता है। और मैंने तो देखा बड़े बड़े विद्वान भी धैर्य खो देते हैं। बहस हुई, उनको जो है थोड़ा सा जो है उनका चेहरा मलिन हुआ, उत्तर नहीं दे पाए, तो वहीं जो ईर्ष्या देश उत्पन्न हो जाता है, या थोड़ा सा मंच पर नहीं बैठाया, मान सम्मान नहीं हुआ, धैर्य व्यक्ति खो देता है। बहुत गहरी बात बताई भगवान मनु ने कि जो धार्मिक होगा वो उसके अंदर धैर्य होगा, अपना धैर्य नहीं खोता है, विपरीत परिस्थितियों में कभी भी धैर्य नहीं खोता है। तो कहा सबसे पहला धर्म का लक्षण बताया धैर्य। फिर कहा क्षमा, क्षमा तो जो है धर्म का सार है, क्षमा प्राण है, धर्म का प्राण है। बिना क्षमा के तो कोई व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता। देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती, ये रहस्य की बातें हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि दुष्ट को दंड अवश्य देना चाहिए, लेकिन बहुत से भाई इस बात को नहीं समझते। दुष्ट को दंड अवश्य मिलना चाहिए, ये प्रशासन की तरफ से लिखा है महर्षि दयानंद, क्योंकि जो प्रशासन दंड देगा, न्यायाधीश दंड देगा, वह निर्लेप होकर के देगा। किसी अपराधी को
दंड देता है तो निर्लेप होकर के दंड देता है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन देखिए, ऐसा क्षमाशील व्यक्ति पृथ्वी पर हुआ ही नहीं। हम ऐसा नहीं मानते, पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं। भगवान बुद्ध करुणा दया प्रेम के अवतार थे, हम बहुत सम्मान करते हैं। ये एक बहुत बड़ी हस्ती भारत में पैदा हुआ जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, कि जिसने जनता के बीच से ही तलवारें फेंकवा दी और राजाओं से भी तलवारें फेंकवा दी, जिसका सिद्धांत था कि सर्वत्र जो है सब लोग प्यार से रहे। ऐसा महापुरुष गौतम बुद्ध हुआ। हम बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ईसा मसीह वे, हमें ऐसा नहीं कि ईसा मसीह का नाम लेने से चिढ़ना चाहिए, कटना चाहिए। ईसा मसीह वैसे तो भारत में आए थे, यहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था और बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे, यम नियमों से बहुत प्रभावित थे। लेकिन देश काल परिस्थिति का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी बंगाली थे तो मांस खाते थे, आदि शंकराचार्य इतने बड़े अद्भुत विद्वान हुए लेकिन छुआछूत मानते थे, क्योंकि जो उनके समय का जो संस्कृति थी, रीति रिवाज था, मान्यताएं थी, उन मान्यताओं से, उस संस्कृति से आदि शंकराचार्य भी प्रभावित थे, इसीलिए छुआछूत मानते थे। उनके बारे में कहानी आती है कि बनारस में एक बार एक गली से नहा करके जा रहे थे, एक भंगी आ रहा था, तो देखा कि जो उधर से भंगी आ रहा, मैं इधर से जा रहा हूँ, उसकी परछाई पड़ेगी, तो उन्होंने कहा आप रुक जाओ और मुझे जो है गली पार करने दो। तो रुक गया हूँ। आगे आकर के कहा ऐसा क्यों मैं रुक जाऊं और आप जो है गली पार करो? तो शंकराचार्य महाराज जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम्हारी छाया अगर पड़ जाएगी तो मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। तब उस भंगी ने कहा कि महाराज आप तो कहते हैं आत्मा परमात्मा है, जो आत्मा आपकी है वही आत्मा मेरी भी है। शंकराचार्य जी ने कहा हाँ। तो उसने कहा कि आपकी आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा भी परमात्मा, तो क्या परमात्मा परमात्मा से घृणा करता है? फिर उसने कहा कि आप भी 5 तत्वों से बने हो, मैं भी 5 तत्वों से बना हूं, तो क्या मिट्टी मिट्टी से घृणा करती है? शंकराचार्य जी चुप हो गए। तो देश काल परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद जी मांस खाते थे, लेकिन मेरे मित्रों हम देखें कि आदि शंकर क्या नाम है, भगवान मनु, हाँ इसी प्रकार से जो मैं कह रहा था, ईसा मसीह की बात कर रहा था। ईसा मसीह भारत से शिक्षा लेकर के, यहाँ से योग सीख करके और बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों का अध्ययन किया था और फिर सम्मिलित करके, बौद्ध धर्म में नास्तिकता है, हिंदू धर्म में आस्तिकता है, योग दर्शन को भी पढ़ा था, फिर जाकर के उन्होंने दोनों का समन्वय करके वहां सुधार का कार्य किया था। लेकिन 3 साल में उनकी फांसी हो गई। लेकिन जब उनको जहर पिलाया गया और जब जहर का असर बढ़ा, शरीर में दर्द बढ़ा, तब उन्होंने अंत में ये कहा, पहले तो कहते रहे हे खुदा इनको तू क्षमा कर दे, यह अज्ञानता बस मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, इसको मानना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जिसको कील ठोक दिया गया हो और जहर भी पिला दिया गया हो और कह रहा है भगवान इनको क्षमा करो, क्योंकि ये अज्ञानता के कारण मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जब दर्द बढ़ा, अपार पीड़ा जब शरीर में होने लगी, तब उनका धैर्य छोड़ गया और कहा कि हे ईश्वर तूने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन साप नहीं दिया, किसी को अनिष्ट नहीं सोचा, वो भी क्षमाशील। और महर्षि दयानंद सरस्वती को हम देखते हैं, जो संसार के सारे महापुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है। कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं, प्रमाणों से मानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती को जब जहर दिया गया, पता चल गया, फिर घातक को बुलाते हैं, घातक स्वीकार कर लेता है। महर्षि दयानंद सरस्वती को अपनी चिंता नहीं, अपने प्राणों की चिंता नहीं,
चिंता हो गई तो जगन्नाथ पंडित की हो गई। और महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं अच्छा तू भाग जा। तो वो कहता है कि मैं कहाँ जाऊं। तो महर्षि दयानंद सोच विचार कर कहा नेपाल भाग। फिर जो है पूछा अरे जा रहा है तेरे पास कुछ पैसे वैसे है। तो कहा नहीं कुछ नहीं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती पैसे भी देते हैं, देखो क्षमा भी करते हैं, रास्ता भी बताते हैं और मार्ग भी देते हैं, किराया भी देते हैं। ऐसा उदाहरण कोई विश्व में दिखा दे, कोई भी नहीं दिखा सकता। महर्षि दयानंद सरस्वती, प्रकृति ने भी महर्षि दयानंद सरस्वती को सबसे अनूठा बनाया। एक एक घटना ऐसा लगता है कि प्रकृति महर्षि दयानंद को गढ़ रही थी, निखार रही थी, कुंदन बना रही थी। ये सारी घटनाएं महर्षि दयानंद। ऐसा उदाहरण मैंने बहुत इतिहास पढ़ा है, विश्व का इतिहास पढ़ा है, सारे महापुरुषों को पढ़ा है, लेकिन ऐसा विलक्षण, ऐसा क्षमाशील व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तो भगवान मनु कहते हैं कि धृत क्षमा, क्षमाशील, जो क्षमाशील होता है वो धार्मिक होता है। मन को, इंद्रियों को अपने बस में रखो। किसी की ललचाई वस्तु को देख करके चोरी, लालच मत करो। पवित्र रहो अंदर बाहर से, वस्त्र भी पवित्र हो और हृदय भी पवित्र हो। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस में रखो। बुद्धि को बढ़ाओ, विद्या को अर्जित करो। सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, और सदैव सत्य को मानो, क्रोध मत करो। अब ऐसा कोई धर्म का लक्षण कोई दिखा दे संसार में, कोई नहीं दिखा सकता। इतना बढ़िया परिमार्जित और निरपेक्ष होकर के कहीं पर भी दिखा दे कि तुम ईश्वर को मानोगे, ईश्वर की पूजा करोगे, इन महापुरुषों को मानोगे, रामकृष्ण को मानोगे, दयानंद को मानोगे, मुझे मनु को मानोगे, तभी धार्मिक कहलाओगे। कहीं ऐसा है बात है? संसार के सभी मत संप्रदाय में मिलेगा, इसीलिए वो मत संप्रदाय है। लेकिन भगवान मनु ने तो धर्म का उल्लेख किया है, धर्म की महिमा गाई और धार्मिक बताया है कि धार्मिक कौन है। तो जो लक्षण, जो गुण जिस व्यक्ति के अंदर घटते हैं वही धार्मिक है। तो मेरे मित्रों, लेकिन आज समाज जो है इन बातों को नहीं मानता, मजहब को ही, मत को ही धर्म मानता है। कमियां जो है ये सबसे होती है। जैसे आज बात होती है भारत को हम धर्म सापेक्ष बनाएंगे, जैसे बात होती है भारत को हम धर्म सापेक्ष बनाएंगे, इसका मतलब है भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत धर्म को नहीं मानता। जबकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द आया है वह मत संप्रदाय के लिए आया है कि भारत किसी मत संप्रदाय का पक्ष नहीं लेगा, तटस्थ रहेगा मत संप्रदाय के प्रति, लेकिन धर्म का पक्ष लेता है। देखिए भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया? भारत का नोट पर लिखा सत्यमेव जयते। भारत का आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, कहां से लिया गया है? ये हमारे शास्त्रों से ही लिया गया है। और सत्य किसे कहते हैं? जो लोग कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, चैलेंज के साथ मैं पूछना चाहता हूं, सत्य किसे कहते हैं? अरे धर्म को ही सत्य कहते हैं। भारत का संविधान उद्घोष कर रहा है कि सदैव धर्म की विजय होती है, धर्म का सहारा लो, धर्म पर चलो। भारत का संविधान कहता है, भारत का संविधान ये नहीं कहता है कि धर्म से दूर हो जाओ। हाँ, मत संप्रदाय से भारत का संविधान कहता है कि भारत का संविधान, भारत की सरकार किसी मत संप्रदाय का पक्ष नहीं लेगी, नहीं तो भारत धर्म सापेक्ष है। और यही जो लोग बड़ी धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। जब धर्म शब्द आएगा तो भगवान मनु के श्लोक को उद्धृत करेंगे और कहेंगे कि देखो धर्म कितना अच्छा चीज है और भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है। तो मेरे मित्रों, जैसे मैंने बताया कि शब्द जो होते हैं यौगिक होते हैं, योगारूढ़ होते हैं और रूढ़ होते हैं।
तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है संविधान का, वह मत निरपेक्ष के लिए रूढ़ हो गया है, क्योंकि सबने आर्य समाज के विद्वानों ने भी और स्वामी विवेकानंद जी ने भी और इसके पहले जितने भी लोग हुए हैं, सभी कहते रहे कि सारे धर्म एक ही तरफ, एक ईश्वर की तरफ जाते हैं। बताइए, स्वामी विवेकानंद जी ने भी और आर्य समाज के विद्वानों ने, गंगा प्रसाद उपाध्याय बहुत उच्च कोटि के पूज्य विद्वान हुए, उन्होंने धर्म का आदि स्रोत लिखा है। तो लिखा है कि इस्लाम धर्म का स्रोत क्या है? वेद है। ईसाई मत का स्रोत क्या है? वेद है। यहूदी मत का स्रोत क्या है? वेद है। पारसी मत का स्रोत क्या है? वेद है। अब बताइए, तो इन्होंने पारसी मत, कई जगह धर्म भी लिखा है, पारसी धर्म का, यहूदी धर्म का, ईसाई धर्म का स्रोत क्या है? वेद है। तब बताइए, जबकि ये मत है, तो मत के जगह पर धर्म शब्द का प्रयोग किया है, आर्य समाज के विद्वानों ने भी किया है। और आर्य समाज के अतिरिक्त जितने भी विद्वान हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी हुए और जितने भी लोग हुए हैं, सबने मजहब जहां लिखना चाहिए वहां धर्म शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि धर्म शब्द जो है मजहब के लिए रूढ़ हो गया। इसीलिए भारत का संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया है। उसका तात्पर्य होता है भारत मत निरपेक्ष है, लेकिन धर्म सापेक्ष है। भारत धर्म सापेक्ष है, प्रमाणों से सिद्ध है, क्योंकि सत्यमेव जयते। अब इसको तो जो कोई मानेगा नहीं, ये सत्यमेव जयते, ये सत्य को धर्म कहते हैं। लेकिन हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार प्रकाश पूरा उठाकर देख लो, शुरू से अंत तक जहां भी धर्म शब्द का प्रयोग किया है, धर्म यानी सत्याचरण, धर्म यानी न्यायचरण। अब बताइए, नहीं सत्यात् परो धर्म, आचारो परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। क्या भारत का संविधान इसका विरोध करता है? नहीं, ये गलत बात है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष है, पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष है। मजहब सापेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है। धर्म का वहां पालन होता ही नहीं, वहां तो मजहब का पालन होता है। और ये विद्वान लोग जो है, जो भारत के धर्मनिरपेक्षता का खंडन करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, यही कहते हैं, यही क्या कहते हैं? पाकिस्तान धर्म सापेक्ष है, बांग्लादेश धर्म सापेक्ष है, भारत धर्म निरपेक्ष है। अरे बताओ, क्या भारत से ज्यादा धर्म का पालन पाकिस्तान में होता है? वहां तो जो भी प्रशासक बनता है, तलवार उसके ऊपर लटक जाती है। जैसे तलाक का तलवार हमेशा लटकता रहता है, उसी तरह से पाकिस्तान का जो भी प्रधानमंत्री बनता है, उसके ऊपर जो है एक तलवार लटक जाती है अपने आप, कि कब जो है ये खत्म होगा। देखो तो पाकिस्तान कैसे धर्म सापेक्ष हो सकता है? पाकिस्तान तो धर्मनिरपेक्ष है, भारत धर्म सापेक्ष है, क्योंकि भारत कितना भी हो जाए, हमेशा अभी तुर्की में देखो, तुर्की जो है क्या ख्वाब देख रहा था? खिलाफत को कायम करने का ख्वाब देख रहा था, पूरे मुस्लिम समाज को एकत्रित करके और उसका अपना वर्चस्व कायम करने का ख्वाब देख रहा था तुर्की। और बहुत से मैंने कई मुस्लिम लोगों के जो है विचार सुने कि तुर्की ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा और सारे संसार को जो है इस्लामी राष्ट्र के अंदर लाएगा। और वहां जो है भयंकर भूकंप आया और भारत ने अपने धर्म सापेक्षता का परिचय देता हुआ जाकर के वहां सहायता करी, अभूतपूर्व सहायता करी। तो भारत तो सदैव धर्म सापेक्ष रहा है। तो मेरे मित्रों, ये जो भ्रांतियां फैली हुई है, हमारे कहने से ये दलित भाई नहीं मानते। हम जानते हैं, बहुत से लेख लिखे गए, बहुत से प्रवचन हुए कि दलित भाई जो है मनुस्मृति का विरोध न करें, लेकिन कहाँ हो रहा है? मैं तो आज तक ये नहीं देखा एक भी दलित व्यक्ति के अंदर ये बात पहुंची है। सुनते हैं, विश्वास नहीं करते। आर्य समाज में जो दलित लोग हैं, वह भी धीरे धीरे जो है उधर जा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, इस पर है आर्य समाज को चाहिए कि जिस प्रकार से, जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से, आर्य सज्जनों से, कि जिस प्रकार से अभी आप देखें मुसलमानों की जो जमात इस्लामी है,
वे भी धर्म संसद कर रहे हैं, और कुछ लोग सनातनी लोग भी धर्म संसद कर रहे थे। आर्य समाज को भी धर्म संसद शुरू करना चाहिए, और उस धर्म संसद में पहले तो अपने लोगों का धर्म संसद करें कि सभी हिंदू संप्रदाय के जितने भी मत संप्रदाय के लोग हैं सब एकत्रित हों, और भागवत जी की बात को रखा जाए। यह बहुत बड़ा संबल मिल गया है, भागवत जी का जो वचन है आर्य समाज के लिए ये बहुत बड़ा संबल है कि देखो संघ का प्रमुख कह रहा है कि धर्म की समीक्षा होनी चाहिए, तो उस धर्म संसद में पहले अपने लोगों को बुलाया जाए, उसमें दलित भी हों, सिख भी हों, और हिंदू समाज के जितने भी मत संप्रदाय के लोग हैं सबको बुलाया जाए, और आर्य समाज के नेतृत्व में यह धर्म संसद हो, और इसकी समीक्षा की जाए कि भाई भागवत जी की बात का जो है ख्याल करो। और देखो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 100 साल पहले धर्म की समीक्षा कर गए हैं, फिर उसके बाद जो है सारे जितने संसार के सारे जितने मत संप्रदाय हैं उनका धर्म संसद किया जाए। ये आर्य समाज के नेतृत्व में होना चाहिए। मेरे मित्रों, जितने भी मैं आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वान हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि भागवत जी की बात को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए, और धर्म संसद किया जाए, और धर्म की समीक्षा की बात की जाए, तभी जो है तभी ये बात सार्थक होगी। मनुस्मृति पर चर्चा करना, आप देखें बहुत से बड़े बड़े विद्वान, स्वामी दीक्षानंद जी ने भी, सुरेंद्र कादियान जी ने भी, और भी बड़े बड़े विद्वानों ने मनुस्मृति के ऊपर अपना लेख लिख गए, पुस्तकें लिख गए, और भी आज भी हो रहा है। आर्य समाज के सारे विद्वान चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप बता दीजिए किसी एक दलित जो मनुस्मृति का विरोधी है उसको मनुस्मृति का भक्त बना दिया हो? नहीं बनाया। ये सच्चाई है। हमें हर कार्य की समीक्षा करनी चाहिए। देखिए हर व्यक्ति अपने कार्य की समीक्षा करता है। किसान खेत में गेहूं बोता है तो उसकी समीक्षा करता है कि कितना बोया, कितना काटा, व्यापारी कितना खर्च किया, कितना कमाया। उसी प्रकार से हमें हर कार्य की समीक्षा करनी चाहिए। आज इतने लेख लिखे गए, इतनी पुस्तकें लिखी गई, इतने विद्वानों ने प्रवचन किया, क्या एक भी दलित या एक भी दलित नेता जो मनुस्मृति का विरोध करता है, क्या मनुस्मृति का भक्त बना? नहीं बना। ये सच्चाई है। तो ये अब इस पर जो है हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, फिर हमें तरीका तो बदलना चाहिए। जब एक तरीका हम अपना रहे हैं, हमेशा फेल हो रहे हैं, तो दूसरा तरीका देखना चाहिए कि भाई दूसरा तरीका अपनाओ। तो आज जो है आपकी बात से बहुत अच्छा अवसर है कि भागवत जी ने ये कहा कि धर्म की समीक्षा हो, तो आर्य समाजियों को इस बात को लपक लेना चाहिए और इस बात का प्रचार करके धर्म समीक्षा की जाए, तभी जो है दलितों को आर्य समाज से या हिंदू समाज से जोड़ा जा सकता है। आभार आपका, बहुत बहुत हिंदू समाज को खंडित होने से बचाया जा सकता है। मैं अपना इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्योम सबको सादर नमस्ते। और जो हमारे आचार्य सुधांशु जी महाराज जी ने कहा है कि कहीं अगर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम सभी पहलुओं पर आत्मचिंतन करेंगे। और कल पंडित लेखराम जी का 126वां बलिदान दिवस है, तो उस पर एक विशेष व्याख्यान आपके बीच में डॉक्टर रामचंद्र जी, जो संस्कृत विभाग अध्यक्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की और वैदिक विद्वान की उपाधि से नवाजे गए हैं, कल उनका एक विशेष व्याख्यान आपको पंडित लेखराम जी के 126वें बलिदान दिवस पर सुनने को मिलेगा। फिर पुनः 7 तारीख को आप आचार्य सुधांशु जी महाराज जी को सुनेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश कुमार जी से, जो हमारा